बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी हिफाजत में रखे। प्यारे बच्चों, ईद गुज़री है, मुझे उम्मीद है कि आपने ईद को अच्छे तरीके से मनाया होगा। अपने उन बहन भाइयों का भी ख्याल रखा होगा जो कि ईद की खुशियों को ठीक तरीके से अच्छे तरीके से नहीं मना सकते। आपने उनका भी ख्याल रखा होगा, उन तक भी गोश्त पहुँचाया होगा। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस नेकी का अजर ज़रूर देगी और मेरी और आपकी हम सब की कुर्बानियाँ अल्लाह ताला की ज़ात अपनी बारगाह रहमत में कबूल फ़रमाए। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खारिया की जानब से मैं आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मकसद तालीम की बुनियाद पर एक खुशहाल और खुदा तरस माशरे का क़याम, एक ऐसा माशरा जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात से डरने वाले लोग रहते हों, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती हो। तो इंशाअल्लाह हम अपने इस मकसद को ज़रूर पूरा करेंगे। मज़मून है ये उर्दू का। तारीख़ है 11 अगस्त 2020 और दिन है मंगल। हमारी आज की अच्छी बात, चूँकि आपको पता है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक अच्छी बात उसको डिस्कस करते हैं, तो और वो अच्छी बात जो होती है वो एक हदीस होती है। इस तरह से क्या होता है कि आपको हदीस याद भी हो जाएंगी और आप उनके ऊपर अमल भी करेंगे। अच्छा जी, आज की हदीस है कि जब तुम में से किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसे या रहमकुल्लाह कहो। मतलब ये कि मिसाल के तौर पर अगर आप दो लोग खड़े हैं, उनमें से एक छींक मारता है, तो दूसरा जब वो छींक मारता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। जो दूसरा बंदा उसका अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहा होता है, उसका कहता है अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो उसका जो दूसरा बंदा होता है तो उसके सामने खड़े हुए इंसान को कहना चाहिए या रहमतुल्लाह, कि अल्लाह ताला की तुम पर रहमत हो। तो आपने भी ये कोशिश करनी है कि आप इस बात को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में ज़रूर अमल करें। अगर कोई छींक मारता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो आप भी उसको या रहमतुल्लाह कहें। अच्छा जी, आज के सबक के हमारे जो करने के काम हैं वो ये हैं कि हमने वाहिद के जमा बनाना है, इसम फ़ेल को तलाश करके लिखना है, गिनती को लिखना है, पाकिस्तान के झंडे के बारे में हमने चंद जुमले लिखने हैं और वालदा के नाम बीमार पुरसी का ख़त भी लिखना है। ख़त का जो हिस्ट्री है या ख़त का जो बैकग्राउंड है या जो पस मंज़र है वो मैंने आपको पहले भी, चूँकि हमने जब से वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ख़त जो होता है, आजकल तो चूँकि आप लोगों को नहीं मालूम कि ख़त लिखा जाता है, तो उसमें अब आजकल तो ज़ाहिर सी बात है मैसेज वगैरह किया जाता है। तो मैसेज का क्या है कि आप मैसेज वगैरह करते हैं, तो हम लोग पहले ज़माने में जब ये फ़ोन वगैरह नहीं थे, मैसेज वगैरह नहीं किए जाते थे, तो लोग एक दूसरे को खुशी या गम की जो भी इत्तला देनी होती थी वो ख़त के ज़रिए दी जाती थी। तो ख़त एक डाकखाने में डाल दिया जाता था, वहाँ से डाकिया वो ख़त निकालता था, ख़त निकाल के फिर लोगों के घरों तक पहुँचाता था। तो ख़त को पहुँचाने वाला जो इंसान होता है उसको हम डाकिया कहा करते थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने डाकिए को देखा होगा, अब नहीं आते, लेकिन हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे घरों में डाकिया आया करता था, वो ख़त लेकर आता था और फिर हम खुशी खुशी उस ख़त को खोला करते थे। आज क्या होगा कि आज मैंने आपको बताना है कि वालदा के नाम बीमार पुरसी का ख़त कैसे लिखते हैं। मैं आपको वालदा के नाम बीमार पुरसी का ख़त लिखाऊंगी। आप कोशिश किसी के नाम भी, अल्लाह ताला की ज़ात रहम करे, अगर कोई बीमार हो तो आप उसको बीमार पुरसी का ख़त लिख सकते हैं, उसकी बीमार पुरसी करने के लिए, उसकी अयादत करने के लिए, उसको उस हालत या तबीयत के बारे में पूछने के लिए। और आज के सबक के हमारे जो अहम मकासद हैं कि आप वाहिद को जमा में तब्दील करके जुमला दोबारा लिख सकें, उर्दू गिनती याद करें और इसको लिख सकें, पाकिस्तान के झंडे के बारे में चंद छोटे जुमले लिख सकें, ख़त क्या होता है ये जान सकें और ख़त को लिखना कैसे होता है ये सीख सकें। ख़त क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जी, हमारी चूँकि जो दरसी इसबाक हैं हमारे, उनकी पढ़ाइयाँ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, तो आज हम अपने छुट्टियों के काम की तरफ आ जाते हैं। फ़िक्रे में ख़त कशीदा अल्फाज को जमा और वाहिद में तब्दील करके फ़िक्रा दोबारा लिखें। आसमान पर सितारा है, आसमान पर सितारे हैं। सितारा और सितारे इसकी जमा है, तो हमने जुमला तब्दील करके लिखा है आसमान पर सितारे हैं। सितारा चूँकि एक है तो उसके आखिर में है आता है, सितारे ज़्यादा हैं तो इसलिए उसके जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनके आखिर पे हैं आता है वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है और हैं जो है वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए हमने उसको जब जुमले को तब्दील किया तो हमने सितारा के साथ, सितारे की जगह पे जब सितारे लिखा तो है को भी है में तब्दील कर दिया। आसमान पर सितारे हैं, मेरे पास झंडा है, मेरे पास झंडे हैं। अच्छा, फ़िक्रे में से इस्म चुनकर लिखना है आपने। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, इसके 4 सूबे हैं, इनके नाम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं। तो इस्म किसको कहते हैं? इस्म कहते हैं नाम को। पाकिस्तान नाम है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये भी इस्म हैं, चूँकि ये भी पाकिस्तान के सूबों के नाम हैं।
आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास गिनती। उर्दू गिनती लिखें लफ्ज़ों और हिंसों में। 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15। हमने 15 तक गिनती कर ली। आपने गिनती याद करने का तरीकाकार ये है कि आप गिनती को बार बार दोहराइए। आप गिनती को बार बार दोहराएंगे उर्दू गिनती को, तो आपको वो अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। तस्वीरी कहानी गिनती के नीचे आपका जो छुट्टियों का काम है, वो तस्वीर एक बनी हुई है पाकिस्तान के झंडे की। आपने उसको देखकर उसके बारे में चंद जुमले लिखने हैं। आपने किस तरह के जुमले लिखने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आप ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल यही जुमले लिखें जो मैंने लिखे हैं। आप पाकिस्तान के झंडे के बारे में अगर आपको कोई और अच्छी बातें पता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जुमले लिखने का तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ये है क्या चीज़, मतलब ये तस्वीर जो आपके सामने है ये है कौन सी। उसके बाद फिर आप उसकी जो ज़ाहिर में आपको नज़र आ रहा है आप वो बताएंगे। उसके बाद फिर आप उसके कुछ और जो हमें फीचर्स पता होते हैं हम वो बताएंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान का झंडा है, इसमें सब्ज़ और सफ़ेद रंग है। सब्ज़ रंग मुसलमानों को और सफ़ेद रंग गैर मुसलमानों को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान के झंडे का डिज़ाइन अमीरुद्दीन कदावी ने बनाया है। इस पर चांद और तारा बना हुआ है जो तरक्की और खुशहाली की अलामत है। आपने भी कुछ इसी तरह के जुमले लिखने हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ख़त की जानिब। वालदा के नाम बीमार पुरसी का ख़त लिखें। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है तो इसलिए हम इसको इस तरह से आगाज़ करेंगे। कमरा इम्तहान 11 अगस्त 2020। तारीख़ का ख्याल रखिए कि तारीख़ आपने वही लिखनी है जिस तारीख़ में आप ख़त लिख रहे हैं। अगर आप पेपर में भी ख़त लिख रहे हैं तो आपने पेपर वाले दिन की तारीख़ लिखनी है। अगर आप तारीख़ गलत लिखेंगे तो आपको उसमें उसको गलत कंसिडर किया जाएगा। आप उसको कोई फ़ोन नंबर वगैरह नहीं मिलेंगे। और अगर आप वैसे भी तारीख़ गलत लिखते हैं तो वो एक गलत इंप्रेशन जाता है। अगला बंदा ये समझता है कि आपने बहुत पहले का ख़त लिख कर रखा हुआ है, तो भेज आप अभी रहे हैं। प्यारी अम्मी जान, अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। कल अबू जान का ख़त मिला। ये पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हुई कि आपकी तबीयत ख़राब है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बाकायदगी से डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। दवा वक्त पर लें ताकि आप जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। अम्मी जान, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। बराए मेहरबानी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं ईद की छुट्टियों में घर आऊँगा। अबू जान को और बाकी घर वालों को मेरा सलाम। अल्लाह हाफिज़। आपका प्यारा बेटा या बेटी अलिफ बे जी। ये अलिफ बे जी मतलब कि आप बेटा या बेटी लिखने के बाद आप कहाँ से ख़त लिख रहे हैं आपने ये बताना है उनको आगे। ठीक है, ये आपका ख़त है और ये आपको आपकी छुट्टियों के काम में दिया गया है। आप उस वहाँ पर भी इसको लिखें और ख़ुद से भी ख़त को याद करें और इसको लिखने की प्रैक्टिस भी करें। आप अपने ज़ुबान में अपने जुमलों में भी ख़त लिख सकते हैं। अपने जुमलों में भी अपनी अम्मी जान की तबीयत के बारे में पूछ सकते हैं। आप ख़ुद से भी ख़त को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा जी, आपकी आज की डायरी जो है ये छुट्टियों के रजिस्टर का सफ़ा नंबर 7 और 8 का काम करना है आपने। गिनती आपने याद करनी है और वालदा के नाम बीमार पुरसी का ख़त आपने लिखना है। और ख़त को लिखने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ख़त का तरीक़ाकार जो है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आपने क्या करना है कि ख़त को ख़ुद से लिखने की आपने कोशिश करनी है। आप ख़ुद से अपने अल्फाज में भी ख़त को लिख सकते हैं। अच्छा, आपके लिए ये एक एडवर्टाइज़ है स्कूल की जानिब से। आप के जो बड़े बहन भाई जो क्लाउड कैंप स्काइप की क्लासेस ले रही हैं, ये उनके लिए है। उनके पेरेंट्स अगर ये चेक करना चाहें कि उनके बच्चों की अटेंडेंस कितनी है, तो वो क्लाउड कैंपस अपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें और उसको आप इस्तेमाल करके तो आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे की अटेंडेंस क्या है और आपके बच्चे जो हैं वो कौन सी क्लासेस ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आपकी किसी वजह से आपकी वीडियो मिस हो जाती है तो हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएँ और उसका सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोज़ मिल जाएँ। हमारा चैनल है POA मंडीर, अगर आप लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। अच्छा जी, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।